ढोलकपुर गांव में एक बहुत ही स्वादिष्ट आम का बगीचा था। उस बगीचे के मालिक बाग में ही एक छोटी सी दुकान लगाकर आम बेचा करता था। उस बगीचे के आम इतने मीठे थे कि दूर दूर से लोग वहां आम खाने आया करते थे। एक दिन उसी गांव में लोग वहां आम खाने आए और आम खाता खाता कैसा लगा, सच में हमारे गांव के यह आम बहुत मीठा है। इसलिए सारे गांव के लोग इस बात की चर्चा करते हैं। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैलने लगी। तभी तो औरत एक पेड़ के नीचे बैठकर यह बातें करने लगी कि सच में धीरू भैया के बगीचे का आम बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही मीठा है। एक बार जो खाता है वह बार बार खाने लगता है। उस पेड़ पर एक चुड़ैल थी जो फलों को खाने में बहुत ही शौकीन थी। उसने भी यह औरतों की बात सुन ली और कहने लगी, मैं तो सोचा भी नहीं था कि इस गांव में आम का बगीचा भी है और इतने मीठे आम है। अब तो मैं वह आम खाकर रहूंगी। रात होते ही वह आम के बगीचे में चली जाती है, लेकिन वहां जाते ही उस पर कुछ कुत्ते भौंकने लगते हैं। चुड़ैल कहती है कि आम के बगीचे के मालिक ने यहाँ कुत्ता छोड़ रखा है, लेकिन उसने अपने जादू से वह कुत्तों को वहां से भगा दिया और एक आम के पेड़ पर बैठकर आम खाने लगी और कहने लगी, सच में ये आम बहुत ही मीठा है और स्वादिष्ट है। अब चुड़ैल ऐसे ही करने लगी। रोजाना रात में आती और मीठे मीठे आम खाकर चली जाती। एक दिन जब बाग का मालिक बाग का दौरा कर रहा था, तभी उसे बहुत सारे आम के छिलके वहां पड़ा दिखाई दिया। तभी वह समझ गया कि कोई न कोई उसके बाग का आम चुरा कर खा रहा है। फिर उसने सोचा कि चलो यहाँ पर एक चौकीदार लगा देते हैं। फिर उसने एक बूढ़े चौकीदार को रखवाली करने के लिए वहां पर तैनात कर दिया। लेकिन वह चौकीदार शराबी था। वह शराब पीता था और रखवाली करता था। रखवाली करते करते उसे चुड़ैल दिखाई दी, जो पेड़ पर बैठकर आम खा रही थी। उसने चुड़ैल से कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। चुड़ैल ने नहीं माना, तो उस शराबी चौकीदार डंडे से चुड़ैल को मारने शुरू कर दिया। चुड़ैल ने अपने जादू से एक ही झटके में पटक दिया और उसकी कमर पर बहुत चोट आई और वह वहीं पर सो गया। दूसरे दिन जब बाग का मालिक और कुछ लोग वहां आए तो शराबी चौकीदार ने कहा, मैं कल रात चुड़ैल देखी जो आम खा रही थी। यह सुनकर गांव के लोग कहने लगे, तो शराबी है, शराब पीकर चौकीदारी कर रहा है। यह सब तूने नशे में किया है। चले जा यहाँ से, अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। बाग के मालिक चौकीदार को बाग से निकाल देता है। दूसरे दिन बाग के मालिक को नींद नहीं आती, क्योंकि उसे यह चिंता खाई जाती है कि उसके बाग का आम कौन खा रहा है। फिर वह रात को खुद ही अपने बाग में जाता है और देखता है कि कौन आम खा रहा है। तभी उसे खाने की आवाज़ सुनाई देती है और वह चुड़ैल दिखाई देती है। पहले तो वह डर जाता है, लेकिन बाद में कहता है कि चुड़ैल, यह बाग मेरा है, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। यह सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है, उसे एक पेड़ पर बांध देती है। अगले दिन जब गांव के लोग बाग में आते हैं तो बाग के मालिक को वहां बधा पाते हैं, लेकिन उसे जैसे ही खोलते हैं उन्हें करंट लगता है। वैसे जल्दी से गांव के लोग एक बाबा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं। ये सब बात सुनकर बाबा उन्हें एक सेब देते हैं, या उस चुड़ैल को खिला दो, इससे उसका जादू टूट जाएगा और वहां से भाग जाएगी। गांव के लोगों में से एक बल्लू वहां जाता है और चुड़ैल से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। चुड़ैल कहती है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें भी पेड़ में बांध दूंगी। बल्लू कहता है, ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं दुनिया का सबसे मीठा सेब खा कर जाता हूँ। यह सुनकर चुड़ैल कहती है, यह दुनिया का सबसे मीठा सेब है तो मैं ही खाऊंगी। और वह जल्दी से उसके हाथ से लेकर सेब खा लेती है। सेब खाते ही वह गायब होने लगती है और उसका जादू भी टूट जाता है और बाग वाला मालिक भी इस रस्सी से खुल जाता है। और इसके बाद चुड़ैल कभी उस बाग में नहीं आती है और बाग वाला उस हंसी खुशी अपने आम बेचता है और खूब सारा पैसा कमाता है।